भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ये राष्ट्रीय स्तर का मुस्लिम महिलाओं का संगठन है। हम राज्य के देश के 13 राज्यों में काम करते हैं और हमारा मकसद ये है कि मुस्लिम औरतों की लीडरशिप बाहर आए और मुस्लिम औरतें सिर्फ अपने मुद्दों की लीडरशिप ना लें बल्कि पूरी कौम की, पूरी कम्युनिटी की लीडरशिप निभाएं। हम 13 राज्यों में काम करते हैं, 70,000 से ज़्यादा हमारी मेंबरशिप है और हम ज़मीनी स्तर पर मुसलमान बहनें जो गरीब है और परेशान है उनको संगठित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा 10वां साल है और पिछले 10 साल में कई हद तक बहुत हद तक हम मुस्लिम औरतों के मुद्दों को उठा पाए। 2014 में जब हम भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की बहनें हाजी अली दरगाह पर गए और 2012 में तब हमने देखा कि वहाँ पर मज़ार तक औरतों को जाने की मनाही हो गई है। हाजी अली दरगाह ऐसी जगह है जहाँ पर देश भर से क्या दुनिया भर से लोग आते हैं और ये एक दरगाह ऐसी है जो दुनिया भर में प्रचलित है, लोग वहाँ आते हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग वहाँ आते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव अभी तक नहीं हुआ है। ये 400 साल पुरानी दरगाह है, अभी तक भेदभाव नहीं हुआ है। 2012 में जब हम वहाँ पर गए तब हमने देखा कि मज़ार में अभी जाने की मनाही हो गई है। बचपन से हम हाजी अली दरगाह जाते आए हैं और पूरी दुनिया भर से लोग वहाँ पर जाते आए हैं। इस तरह की पाबंदी कभी नहीं लगी थी। बाकी दरगाहों की तरह हाजी अली दरगाह में भी औरतें बाकायदा मज़ार के अंदर तक जा पाती थी और अपनी श्रद्धा बता पाती थी। 2012 में ऐसा क्या हो गया कि ट्रस्टीज़ ने ये डिसीजन ले लिया कि अब औरतें जो है वो उस रूम में अंदर नहीं जाएंगी, वो सिर्फ बाहर खड़े रहकर अपने जो प्रार्थना करना है वो करेंगे। ये बात जब हमें पता चली तो ये एक पर्सनल लेवल पर भी एक कहीं पर बहुत गुस्सा आया कि ये निर्णय किसने लिया और क्यों लिया और जिसने भी ये निर्णय लिया है उनको क्या अधिकार है ये तय करने का कि कौन कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नहीं जाएगा। ये फैसला किसने और क्यों लिया, ये हमारे सामने सवाल आ गया। ट्रस्टीज़ से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपना जो अरेंजमेंट था वो बदलने के लिए मना कर दिया। उनका ऐसे कहना था कि औरतों की हिफाजत के लिए हमने ये कदम उठाया है। फिर उनका ये भी कहना था जब औरतें वहाँ पर आती हैं तो उनको अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रहता है और मर्द और औरत का इकट्ठा एक प्रार्थना की जगह पर साथ में आना शरीयत के खिलाफ है। इस तरह के अलग अलग वजह उन्होंने बताई जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अल्लाह की नज़र में हम बराबर हैं। जो वली अल्लाह है जिनकी दरगाहों में हम जाते हैं उनकी नज़र में हम बराबर हैं। 400 साल पुरानी दरगाह में कभी इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ। तो आज ये सोच जो औरतों को कम दिखाती है, जो औरतों को नापाक समझती है, जो औरतों को बंद रखना चाहती है, ये सोच कहाँ से आई? ट्रस्टी से जब हमें कोई उसका जवाब नहीं मिला और उन्होंने बिल्कुल अपना डिसीजन बदलने से मना किया, तब हम सरकार के पास गए। हम स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में गए, हम कुछ मिनिस्टर्स से जाकर मिले। माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उस वक्त में काम कर रहा था, वहाँ पर जाकर हमने हमारी एप्लीकेशन दिया। उनसे कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भेदभाव है और ये जो बंदी लगाई गई है उसको हटाना चाहिए। सरकार से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने थोड़ी कोशिश ज़रूर की कि ट्रस्टीज़ और हम बैठकर बात कर पाएँ, लेकिन इसके आगे गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे या जो ऑफिसेस थी उन्होंने हम कोऑपरेट नहीं किया। जब सरकार से भी इस तरह का रवैया हमारे सामने आया तब हमें लगा कि पीआईएल के सिवा, कोर्ट के पास जाने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत कि किसी भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आप किसी को कहीं पर भी जाने से रोक नहीं सकते सिर्फ इसीलिए कि वो औरत है। तो ये आधार पर, और हमारे लिए पर्सनली एज अ कम्युनिटी, एक मुसलमान औरत होने के नाते और मुसलमान मज़हब से जुड़े हुए होने के नाते हमारा ये पूरा विश्वास है कि इस्लाम जो मज़हब है उसमें भी जेंडर इक्वालिटी है। अल्लाह ने हम सबको बनाया है, हर इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर है। तो अल्लाह तो ये नहीं चाहेगा कि एक तबका समाज का बेहतर है और दूसरा तबका इतना ख़राब है कि वो किसी प्रार्थना की जगह पर जा नहीं सकता। ये मेरा अल्लाह नहीं है, ये हमारा अल्लाह है। तो
तो ये दोनों ही बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर हमें लगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए। दरगाह के, क्योंकि हाजी अली दरगाह एक ट्रस्ट है, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटी कमीशन के पास वो दर्ज है, तो एक पब्लिक स्पेस होने के नाते, एक पब्लिक प्रॉपर्टी होने के नाते भी उनको कोई अधिकार नहीं है कि पब्लिक स्पेस में वो किसी को इस तरह से रोके। तो ये अलग अलग जो पहलू हमें सामने आए, तब लगा कि ये जो डिसीजन है दरगाह का वो सरासर गलत है और इसे चैलेंज ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के वो और अलग तरीके से रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं जो हमारे मज़हब के उसूलों के ख़िलाफ़ है और संवैधानिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके भी खिलाफ है। तो ये ध्यान में रखकर हमने 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL डाला। ये अभी तकरीबन 1.5 साल होने आए हैं और अभी ये हमें उम्मीद है कि बॉम्बे हाई कोर्ट इसके ऊपर एक पॉजिटिव निर्णय लेंगे, क्योंकि देश का जो संविधान है वो कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की बात को नहीं मानता है। और क्योंकि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठा सकता। हमारे समाज में मज़हबी इदारों में औरतों का जाना, इसके ऊपर एक तरह की पाबंदी कहीं ना कहीं पर पहले से ही लगती हुई आई है। दरगाहों में, हाजी अली दरगाह में तो जाने दे रहे हैं, पहले जाने दे रहे थे, लेकिन कई ऐसी दरगाहें हैं आज भी जहाँ पर औरतों का अंदर सैंक्टम में जाना अभी के ऊपर अभी भी मना है। मस्जिदों में भी औरतों को जाने से मना किया जाता है। हालांकि इसका कोई आइडियोलॉजिकल मतभेद जो मजहबी इदारे हैं वो नहीं बताते हैं। वो कहते हैं मस्जिद में ज़रूर औरतें जा सकती हैं, लेकिन अगर मस्जिदों में औरतों के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगे, अगर उसके लिए जगह नहीं बनाई जाएगी तो औरतें कैसे जाएंगी। तो कहीं पर दरगाहों पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तबका हमारे समाज का ऐसा है जो ये भी जो दरगाह पर जाने का ही विरोध करता है। हमारा उसमें ऐसा मानना है कि हर एक की अपनी श्रद्धा है, हर एक की अपनी समझ है, हर एक इंसान अपने मज़हब को किस तरह से व्यक्त करना चाहता है ये उस पर छोड़ दें तो बेहतर होगा। दरगाह पे औरतें जाए या ना जाए ये उसका निर्णय होना चाहिए। दरगाह पर आदमी, पुरुष भी जाए या नहीं जाए ये उस पुरुष का निर्णय होना चाहिए। कोई ये कहे कि आप नहीं जा सकते या जा सकते, ये हर एक के व्यक्ति आप वो इंसान के पर्सनल फ्रीडम के ऊपर आप इंक्रोच करते हो अगर आप ये कहने लगते हो कि आप ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते। हमारा ऐसा मानना है कि जहाँ पर भी औरत को जाना है उसे जाने देना चाहिए, उसका डिसीजन किसी और ने नहीं लेना चाहिए। और एक बात जो ये अभी तो हाई कोर्ट के निर्णय का हमें इंतज़ार है। हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में, हमारे देश में तो हो ही रहा है, लेकिन दुनिया भर में मुसलमान औरतें अपने मज़हब को अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रही है। एक जो पूरी प्रक्रिया चल रही है जिसे हम इस्लामिक फेमिनिज़म कहते हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हम सभी बहनें अपने आप को इस्लामिक फेमिनिस्ट मानती हैं और हम ये हमारे मज़हब को एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में अलग अलग मुस्लिम महिलाएं जो स्कॉलर्स बनी हैं, जिन्होंने कुरान को फिर से पढ़ा है, कुरान के नए नज़रिए से उसके मतलब निकाले हैं, उसका इंटरप्रिटेशन किया है, और कहीं पर भी हमें ये नज़र नहीं आया है कि इस्लामिक वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स कहीं पर कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो देश का संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो वैल्यूज़ है, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं। जब हम ये वैल्यूज़ को कुरानिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो और जिस तरह से महिला स्कॉलर्स ने कुरान को इंटरप्रेट किया है, वहाँ पर भी कुरानिक वैल्यूज़ क्या है, इक्वालिटी, जस्टिस, विजडम, कंपैशन, ये सब हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ हैं। और ये औरतों ने एक नई समझ मज़हब की सामने लाई है, और तो इस समझ के नज़रिए से भी जो हाजी अली दरगाह ने ट्रस्ट ने जो डिसीजन लिया है वो सरासर गलत है। और कहीं पर ये उम्मीद है कि ये डिसीजन जो हाई कोर्ट का अगर आता है हमारे फेवर में, तो ये मुसलमान औरतों की जो जद्दोजहद है, स्ट्रगल है कम्युनिटी के अंदर,
एक अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, और इस्लाम के जो ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज़ है उसको बाहर लाने की हमारी जो कोशिश है वो ज़रूर कामयाब होगी, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अगर हमारे फेवर में होता है।